नमस्कार। वे 48 घंटे के आज के भाग में आपका स्वागत है। वे 48 घंटे के पिछले भाग में हमने बात की थी आलेख जश्न बनाम त्रासदी, और जश्न बनाम त्रासदी में बात रही हमारी कि किस तरह से 15 अगस्त 1947 को हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम इसको जश्न के रूप में मनाएं या त्रासदी के रूप में। और यह प्रश्न आज भी हमारे सामने यूं का यूं खड़ा है, क्योंकि जहां भारत स्वतंत्र हुआ वहीं करोड़ों लोगों को त्रासदी का सामना करना पड़ा और मर्मांतक पीड़ाएं झेलनी पड़ी। ये तो बात थी जश्न बनाम त्रासदी की। अब आगे बात कर रहे हैं आज के आलेख की, विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेशन। विश्व का यह सबसे बड़ा माइग्रेशन था। लगभग 2.5 करोड़ लोगों का अपने घरों से उजड़कर विभाजन रेखा पार करने का यह शायद सबसे बड़ा आंकड़ा था। जड़ों से उखड़ने और फिर नई जमीन पर जड़ें जमाने में लोगों को बरसों लगे। नफरत, वहशियत व हिंसा और लूटपाट की पृष्ठभूमि में हुए विभाजन को अमृता प्रीतम की एक ऐतिहासिक नज्म के माध्यम से थोड़ा सा समझा जा सकता है, जिसका मूल रूप कुछ इस तरह से है। अज अखां वारिस शानू कि तो कबरां विचों बोल, अज ओस किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल, एक रोई सी दी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वहन, अज लखां दियां रोंदियां तनु वारिस शानू कहना। तो इस नज्म से आप समझ सकते हैं उस स्थिति को। हालांकि यह भी आज तक प्रमाणित नहीं हो पाया कि विश्व के इस सबसे बड़े जनसंख्या तबादले में 10 लाख लोग मरे थे या 15 लाख, मगर यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि मुआविजा आदि के फार्म भरते समय जो आंकड़े इकट्ठे हुए उनके अनुसार लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। इनमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, युवक, युवतियां आदि सभी शामिल थे। विभाजन के पहले की कहानी भी इससे कम अमानवीय नहीं थी। लगभग एक माह पूर्व दोनों देशों के बीच समान रूप से बंटवारे की कवायद शुरू हुई थी। भारत की ओर से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एच.एम. पटेल नियुक्त हुए थे, जबकि भावी पाकिस्तान की ओर से चांद मोहम्मद अली। सूचियां निचले स्तर पर बनती और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए इन दोनों की तैनाती हुई थी। सबसे पहली विभाजन चर्चा भारत के नाम पर हुई। कांग्रेस ने भारत ही मांगा और पाकिस्तान का आग्रह था, चूंकि भारत का तो बंटवारा हो रहा है इसलिए नए देश का नाम हिंदुस्तान रखा जाए। मगर कांग्रेस की दलील थी कि अगर पाकिस्तान हो रहा है इसलिए भारत का नाम नहीं बदला जा सकता। अब बारी आई पैसों के बंटवारे की। जब जांच पड़ताल हुई और फहरिस्तें बनी तो पाया कि अंग्रेजी साम्राज्य पर 5 अरब का कर्ज है। उस कर्ज का बंटवारा भी दोनों देशों में होगा। दूसरा बंटवारा नकदी व स्वर्ण भंडार का था। डाक टिकट बंटे, करेंसी नोट बंटे, एक एक स्वर्ण मुद्रा को बांटा गया। चल संपत्ति का 80% भारत को और 20% पाकिस्तान को मिला। फिर गिनी गई कुर्सियां, मेजें, किताबों की अलमारियां, पंखे, घड़ियां, टाइपराइटर, साइकिलें, कलमदान, सोफा सेट, कमोड आदि। मिसाल के तौर पर खाद्य विभाग को ही ले लें। खाद्य विभाग के सामान की फहरिस्त इस तरह से थी: 425 मेजें, 85 बड़ी मेजें, 2 सोफा सेट, अफसरों की 85 कुर्सियां, स्टाफ की 850 कुर्सियां, हैट टांगने के 50 खूंटी स्टैंड, किताबों के 130 अलमारियां, लोहे की 4 तिजोरियां, 20 टेबल लैंप, 170 टाइपराइटर, 120 पंखे, 120 घड़ियां, 110 सरकारी साइकिलें, 600 कलमदान, 3 मोटरें और 40 कमोड। इस बंटवारे में खूब खींचतान व बहस हुई। अच्छे टाइपराइटर व बुरे टाइपराइटर के लिए झगड़ा हुआ। सरकारी अतिथि गृहों के बर्तन, छुरी, कांटे सब बंटे। समुद्र में मारे गए जहाजियों की विधवाओं की पेंशन तक बटी। तय हुआ कि मुस्लिम विधवाओं को पाकिस्तान पेंशन दे और हिंदू विधवाओं को भारत, मगर यह लागू नहीं हो पाया। रेल लाइनें बटी। 26,421 मील लंबी रेल लाइनों में से 7,112 मील लाइनें पाकिस्तान के क्षेत्र में आई, शेष भारत को ही मिलनी थी। बुलडोजर, फावड़े, रेल इंजन, डिब्बे आदि सब कुछ बटे। यहाँ दिए विवरण के कुछ आंकड़े फ्रीडम ऑफ मिडनाइट से लिए गए हैं। सर्वाधिक झगड़ा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पर हुआ। खंड एक एक करके बांटे गए, शब्दकोश बीच बीच में काट दिए गए। तो ये तो था हमारा आज का आलेख, विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेशन, जिसमें
माइग्रेशन के दौरान हुई विभाजन की वस्तुओं तक का भी जिक्र किया कि किस तरह से वस्तुओं का विभाजन किया गया। अगले आलेख के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।